नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि मैं पढ़ रही हूँ हेमा जी की बायोग्राफी हेमा मालिनी एक अनकही कहानी, और मैं इसे आप लोगों के साथ भी शेयर कर रही हूँ। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि हेमा जी क्या कहती हैं उनकी और धर्मेंद्र जी की शादी के बारे में। तो चलिए जानते हैं। हेमा के पिता के देहांत के 2 साल बाद हेमा ने धर्मेंद्र के साथ शादी कर ली। थोड़ी देर के लिए जया जी को लगा कि ऐसा करके वह अपने पति की यादों के साथ विश्वासघात कर रही हैं, परंतु हेमा की गुरु माँ ने परिवार को विश्वास दिलाया कि यह एक उपयुक्त निर्णय है, और चाहे यह अटपटा सा लगे, पर उन परिस्थितियों में यह गठबंधन ही एकमात्र विकल्प था। उससे होने वाली कठिनाइयाँ बाद में भी हल की जा सकती थी। हेमा कहती हैं, जहाँ तक मैं समझती हूँ, मैंने जानबूझकर कभी आहत नहीं किया। जीवन साथी की पसंद शायद इसका अपवाद हो सकती है। यह एक बहुत कठिन निर्णय था, और यह पूरे परिवार के लिए स्वीकार करना आसान नहीं था। हालांकि मैं यह सोचती हूँ कि अगर मैं परिवार की एकमात्र पुत्री ना होती या मैं सार्वजनिक जीवन में ना होती, तो भी क्या यह इतना ही पीड़ादायक होता। मेरा अनुमान है कि यह निर्णय अवश्यभावी ऐसा नहीं था कि मुझे उन्होंने गुलाबों के फूल देकर या चांदनी रातों में सैर कराकर रिझाया था। इसके विपरीत उन्होंने कभी मेरी प्रशंसा नहीं की। वे मेरी प्रशंसा पीठ पीछे ही करते थे। जब भी मैं उन्हें कुछ कहने के लिए टोकती तो वह कहते, तुम ठीक ठाक लग रही हो, यह सब कुछ ठीक है। यह बिल्कुल मेरी माँ जैसा ही था। ऐसा लगता था कि मैं अपनी माँ के संरक्षण से अपने प्रियतम के संरक्षण में जा पहुँची हूँ। और बाकी सब कुछ वैसा ही है। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं उनके प्रति इसलिए भी आकर्षित हुई क्योंकि वे काफ़ी हद तक मेरी माँ की तरह थे, मजबूत और एकदम शांत। वह बेहद मुश्किलों भरा समय था जब हेमा और धर्मेंद्र एक दूसरे के लिए अपनी चाहत को लेकर पल भर के लिए भी डगमगा जाते तो उनका रिश्ता टूट गया होता, लेकिन वे चट्टान की तरह खड़े रहे। प्यार और जिम्मेदारी के बीच फंसा यह जोड़ा एक दूसरे का खामोशी से साथ देता रहा। धर्मेंद्र हेमा से कहते रहे कि वह उन पर भरोसा करें और धैर्य रखें। हेमा को उनके इरादों पर भरोसा था और वह किसी भी आलोचना को सहने के लिए तैयार थी। उन दिनों जब धर्मेंद्र ने हेमा को आश्वस्त किया कि वह कोई हल निकाल लेंगे, तब हेमा को लग रहा था कि वे शायद बेंगलोर जाकर बस जाएंगे। वह मेरे सपनों का शहर है और मैं कल्पना करती थी कि वहाँ मैं पूरी तरह खुश रहूँगी। उस समय मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम बॉम्बे में रहेंगे, लेकिन मैंने इतनी सारी बातें कभी नहीं सोची थी, जैसे शादी और माँ बनने के बाद काम कर सकूँगी। मेरे पास पहले के अनुबंध थे जिन्हें पूरा करना। इसके अलावा मैंने कभी नहीं कहा कि मैं फिल्मों से विदा ले रही हूँ। यह बुद्धिमानी भरा कदम था, क्योंकि मैंने जो भी प्लान किया है वह कभी कारगर नहीं हुआ। ये अटकलें उस दिन खत्म हो गई जिस दिन उन्होंने अपनी शादी का ऐलान किया। यह 2 मई 1980 के कुछ हफ्ते बाद की बात है, जब उन्होंने आधिकारिक तौर पर जुहू में हेमा के बंगले पर आयंगर परंपरा के अनुसार एक गुपचुप समारोह में शादी कर ली थी। और इस शादी में धर्मेंद्र के पिता समेत सिर्फ उनका परिवार शामिल हुआ था। दंपत्ति को शांति और सम्मान की दरकार थी। इसका कुछ श्रेय उन्हें जाता है और कुछ उनकी अच्छी किस्मत को कि वे विवादों को पीछे छोड़कर एक हो गए। शायद हॉलीवुड में ऐसी परिस्थिति इतनी विस्फोटक नहीं होती, लेकिन हमारे समाज में लोगों को दूसरों की निजी जिंदगी में झांकने में ज़्यादा मज़ा आता है। हेमा ने हैरत जताते हुए कहा, हम सभी को प्राइवेसी का अधिकार है और इसका सम्मान करना चाहिए। किसी भी बाहरी व्यक्ति को पूरी बात जाने बिना नैतिक फैसला सुनाने का अधिकार नहीं है। आज भी कई गंभीर इंटरव्यू में अपरिपक्व पत्रकार मेरी जिंदगी की बीती बातों पर सवाल पूछते हैं, लेकिन मैं नाराज हुए बिना उनके सवाल को टाल देती हूँ। जब कोई प्यार में होता है तब वह उसके खूबसूरत अनुभव को बांटना चाहता है, लेकिन छत पर चढ़कर प्यार का इजहार करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। आखिर इतनी अंतरंग बातों पर कोई सबके बीच चर्चा कैसे कर सकता है। वैसे भी प्यार के साथ कुछ जिम्मेदारियां भी आ जाती हैं।
ज़रूरी नहीं कि सारी बातों की चर्चा तह तक हो, खास तौर पर प्रेस में। मेरे इतने बरसों के करियर में कभी कभी किसी को स्टार के साथ मेरी नहीं बनी, कभी कभी किसी फिल्म निर्माता के साथ अनबन हुई, लेकिन इससे हमारे काम पर कोई फर्क नहीं पड़ा। आज को स्टार्स के बीच हल्की नोकझोंक पर शूटिंग कैंसिल कर दी जाती है। किसी को प्रोड्यूसर के नुकसान की परवाह नहीं होती। आपको यह तब समझ आता है जब आप खुद प्रोड्यूसर बन जाते हैं। प्यार जीवन का सबसे कीमती तोहफा है, लेकिन इसकी अपनी एक जगह है। यह आपके काम के रास्ते में नहीं आ सकता, और अगर आता है तो यह प्यार नहीं है बल्कि शौक है, वे पुरजोर ढंग से कहती हैं। हेमा मानती हैं कि कुछ अनुभव बर्दाश्त करने के लिए होते हैं, यह भाग्य है। धर्मेंद्र के प्रति उनका आकर्षण पूर्व निर्धारित था, यह कि उनका आकर्षण अपने किसी दूसरे हीरो की बजाय उनके प्रति ही होगा। ईश्वरीय था, यह कि वह सामाजिक दबावों और नैतिक आरोपों का जोखिम उठाने को तैयार थी। ईश्वर की इच्छा थी। वे कहती हैं, ऐसा कुछ भी सिर्फ चाह लेने से साकार नहीं होता, इसके लिए चाहत की आग दोनों तरफ होनी चाहिए। वह दूसरी शादियों की पहली महिला कहे जाने का कड़ा विरोध करती हैं। उन्हें यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। ऐसा नहीं कि मैं कोई ट्रेंड सेट करने निकली थी, यह तो भावनाओं और संबंध को तुच्छ बताने वाली बात है। हमसे पहले और हमारे बाद भी कई सारे संबंध बने, लेकिन हमारे बीच जो कुछ था वह सच्चा था, और इस वजह से ही यह चल भी सका। इसी तरह की परिस्थिति में खुद को पाने वाली महिलाओं के लिए मुझे जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, ना ही मेरी तुलना किसी से की जा सकती है। अलग अलग लोगों के जीवन की परिस्थितियाँ अलग अलग होती हैं, और मुझे किसी तरह का कोई अफसोस नहीं है। धर्म जी को मेरी क्षमता पर पूरा विश्वास है। इतने बरसों बाद भी वह मेरी तरफ वैसे ही देखते हैं जैसे तब देखा था जब हम पहली बार मिले थे। वह मेरे खास होने का एहसास कराते हैं। कहीं दूर नजरें जमाए खुशी से वे बोली। आशा करती हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। फिर मिलूंगी अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।